ओ बहू, अब कब तक रोती रहेगी? रोने से कुछ नहीं होगा, रो मत, समझी? क्या करूं माँ, रोने के अलावा मेरी जिंदगी में कुछ नहीं है। पूरा जीवन बस रोते ही बीत गया। ऐसे मत बोल, तुम्हारा रोना देख मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम तो मेरी बेटी जैसी हो। आपके बेटे के साथ रहकर मेरी जो हालत हो गई है, आप समझ सकती हैं माँ। इतनी तकलीफ झेल रही हूँ मैं आपके बेटे के घर पर। मुझे अब अच्छा नहीं लग रहा माँ। मैं आपके बेटे का घर छोड़कर चली जाना चाहती हूँ। ये क्या कह रही हो? कहाँ जाओगी तुम? ये तुम्हारा घर है, घर छोड़कर जाना ठीक नहीं। लेकिन माँ, अब मैं और सहन नहीं कर सकती। बहुत दुख हो रहा है, आप देख रही हैं ना सब कुछ। कुछ दिन और सहन करो, दुख ज्यादा दिन तक नहीं रहता। दुख के बाद सुख जरूर आता है। और कब सुख आएगा माँ? मेरी जिंदगी खत्म हो गई। ये अत्याचार मैं सहन नहीं कर सकती। आपको क्या बताऊं माँ। इतना टूट मत जाओ, मजबूत बनो। घर छोड़ना अच्छा कदम नहीं है। तुम अकेली लड़की कहाँ जाओगी? तो क्या ऐसे ही चलता रहेगा? क्या मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगी? ऐसा नहीं है, बेटे को घर आने दे, फिर उसके साथ बात करके मैं कोई रास्ता निकालूंगी। तुम काम पर जा रहे हो? हाँ, अरे इतनी सुबह सुबह और कहाँ जाऊंगा, काम पे, और क्या। तो एक काम करो, घर जाओ और माँ का हालचाल ले आओ। हैं? मैं और घर जाऊं? अरे तुम सोच कैसे सकती हो? मेरी बात ध्यान से सुनो। एक बार जहां से अपमानित होकर आया हूं, मैं वहां फिर कभी नहीं जाऊंगा। बस, समझ गई? इस तरह जिद मत करो, माँ का हालचाल लेकर मुझे बताओ। अरे मैंने कहा ना कि मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। मैं माँ का हाल चाल लेने के लिए बिल्कुल नहीं जा सकता। हाँ। इस तरह गुस्से में बैठकर क्या फायदा? अपमानित हुए हो ये सच है, तुम घर छोड़कर आए हो, लेकिन माँ को ऐसे कैसे छोड़ दोगे? माँ का हालचाल लेने के लिए कम से कम एक बार तो जाओ, और रमा का हाल भी जानना जरूरी है। ये सब ना तुम्हारी वजह से ही है कि मैं अपने गुस्से को काबू नहीं रख पा रहा हूँ। अरे हमेशा हमेशा तुम मुझे मेरे मन के खिलाफ काम करने के लिए मजबूर करती हो, हैं? हाँ, तुम वही करोगे जो मैं कहूँगी। माँ तो तुम्हारी है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि माँ का हालचाल लेना जरूरी है? माँ से मिलना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अरे हाँ 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 हाँ, मेरा जिम्मा है। अगर माँ मेरे साथ रहती तो मैं भी अपनी जिम्मेदारियां निभाता ना, लेकिन माँ तो साथ रहती ही नहीं है। इसीलिए मैं माँ का हाल चाल लेने के लिए घर नहीं जा सकता। मतलब नहीं 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 जा सकता। माँ और रमा का हालचाल जानने के लिए तुम्हें घर पर जाना ही होगा। अब चाहे आज जाओ या बाद में, यही मेरा आखिरी फैसला है। ओह, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तुम इतनी बार कह रही हो तो काम से वापस आने के बाद खबर ले आऊंगा, ठीक है? बाबू, क्या हाल है नगेन? अचानक मेरे घर आ गए। चेहरा इतना मुरझाया हुआ क्यों है? बाबू, मैं क्या बताऊं बाबू, मुझे एक काम चाहिए। अगर आप कृपा करके मुझे कोई काम दे दें तो बड़ा अच्छा होगा। अच्छा, तो तुम्हें काम चाहिए तो तुम मेरे पास आए हो। सुनो, तुम एक काम कर सकते हो। बूढ़ी के 4 बेटों को देखो, वो शहर में काम करने के लिए गए हैं। तुम भी शहर जाकर काम करो। हाँ, बस। मैं सही बताऊं तो मैं भी यही कर रहा हूं बाबू। काम के मामले में शहर या गांव में कोई फर्क नहीं होता, इसीलिए मैं शहर ना जाकर गांव में ही काम करना चाहता हूं। वाह 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 वाह, काम के मामले में गांव और शहर में कोई फर्क ही नहीं होता है। वाह, बातें करने में तुम बहुत माहिर हो। लगता है ये बुद्धि अगर सही जगह लगाओ तो तुम जिंदगी में आगे बढ़ सकते हो, लेकिन तुम इसे बेकार घूम घूम कर बर्बाद कर रहे हो गांव में, है? मैं घूम नहीं रहा बाबू, इसीलिए तो मैं सीधा आपके पास काम मांगने के लिए आया हूँ।
कृपया करके मुझे कुछ काम दे दीजिए, मैं अपनी बुद्धि उसी में लगाऊंगा। अरे तुम तो बड़े ही जिद्दी हो। हाँ ठीक है, एक काम करो, मुझे कुछ दिन का वक्त दो, अगर काम मिला तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा, ठीक है ना? नहीं बाबू, नहीं, काम मिलने पर मुझे बताना ये कोई बात नहीं हो सकती। आप मुझे काम दिलवाइए, मुझे उस काम की जरूरत है। ठीक है, मैंने कहा ना कि मैं तुम्हें काम दिलवाऊंगा, मुझे सिर्फ कुछ दिन का समय तो दो, वक्त तो दो, ठीक है? सारा दिन कोई काम धाम नहीं, बस बैठे बैठे सिर्फ खाना और खाना। सिर्फ खाना ही नहीं, शैतानी और चालाकी भी कुछ कम नहीं। कुछ समझ नहीं आता, बूढ़ी हो गई है, कितनी हवा में उड़ने लगी है। इसका कुछ ना कुछ तो हल करना ही होगा, इस बूढ़ी को तो सुधारना ही होगा। क्या हुआ बहू, इतना चिल्ला क्यों रही हो? मैंने क्या किया? क्या किया? अभी तक समझ नहीं आया, हमें फिर से बताना पड़ेगा। सच में मैं समझ नहीं पा रही हूँ क्या हुआ, तुम लोग मुझे बताओ तो सही। ओ मेरी नाटकबाज, अब इसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। कल रात रमा जी के साथ क्या सलाह मशवरा किया था, फिर भी कह रही है कि कुछ नहीं जानती, कुछ नहीं समझ पा रही। रमा जी के साथ क्या सलाह मशवरा किया है बहू? मैंने तो बस रमा से थोड़ी सी बात की थी। चुप रहिए आप, और कितना झूठ बोलेंगी? बूढ़ी हो गई है और झूठ बोलने से भी शर्म नहीं आती। मैं और ललिता दोनों ने सुना है कि आप रमा जी के साथ सलाह मशवरा कर रही थी। मुझसे गलती हो गई बहू, मुझे सच में समझ नहीं आया कि तुम दोनों को बुरा लगेगा। अगर पता होता तो शायद नहीं बोलती। चुप रहिए आप। नीलिमा, तुम एक काम करो, इस बूढ़ी का खाना आज से बंद कर दो, फिर देखो कैसे सुधरती है। ओ रमा, तू मेरे घर आ, जल्दी आ। तुझे देखकर मेरा दिल खुश हो गया। मैंने तुझे देखने के लिए तेरे भाई को भेजा था। कैसी है तू? अच्छी नहीं हूँ दीदी, पहले जैसी थी तब ठीक थी जब तुम लोग मेरे साथ थे। अब तुम चले गए तो मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। पूरा दिन जो जहर भुगत रही हूँ वो इन दोनों बहुओं के कारण। समझ रही हूँ तुझे बहुत तकलीफ हो रही है ना। तू एक काम कर, तू मेरे घर आ जा, वहाँ इन बहुओं को झेलने की तुझे जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं तेरे घर आ गई तो सासू माँ का क्या होगा? वो तो अकेली घर पर बैठी रहेंगी। ये दोनों बहुएं उन्हें भी बहुत तकलीफ देती हैं। अगर मैं कर सकती तो तुझे और सासू माँ को अपने घर लाकर रखती। काश सासू माँ इतनी बड़ी गलती नहीं करती, बाकी बहुओं के बहकावे में आकर तुम्हें गलत समझ लिया और घर से निकाल दिया। अगर ये गलती ना होती तो आज हमें इस स्थिति में नहीं आना पड़ता। तुम लोगों के चले जाने के बाद सासू माँ को ये दोनों बहुएं खाना भी नहीं देती। क्या बोल रही है तू? इतनी बुरी हालत हो गई? हाँ यही तो है, इसी वजह से कह रही हूँ कि क्यों तुम्हें निकाल दिया। बस पुरानी बातें मत बोलो, अब हमें अतीत की बातें नहीं करनी चाहिए। जो हुआ सो हुआ, सब लोग खुश रहें, यही मैं चाहती हूँ। सुन गोपाल, तुझसे बात करनी है। जो मैं कहने जा रही हूँ ध्यान से सुन। देख, तू खेती बाड़ी करता है, घर में ज्यादा पैसा दे नहीं पाता, इसलिए मैं सोचती हूँ कि इस घर में तेरा होना जरूरी नहीं। तुम मेरी माँ होकर ये कह रही हो? हाँ देख, मुझे तो घर चलाना है। तेरे बाकी 4 भाई शहर में जाकर अच्छा पैसा कमाते हैं, वहीं तू सिर्फ खेती करके थोड़ी सी कमाई करता है। इससे घर नहीं चलता बेटा। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि तू लता के साथ अलग हो जा। माँ, मैं चाहे कम पैसे दूं या ज्यादा, मैं तो तुम्हारा बेटा हूं ना। और तुम अपने बेटे से ऐसे कैसे बात कर रही हो? हैं? क्या हमारी सिर्फ पैसों की ही रिश्तेदारी है क्या? कोई और रिश्ता है ही नहीं क्या?
अगर तुम अलग रहोगे तो क्या रिश्ता टूट जाएगा? मैं रिश्तों को ख़त्म करने की बात नहीं कर रही हूँ। मैं तो बस ये कह रही हूँ कि तुम अलग हो जाओ। अगर ज़्यादा पैसा दे सको तो इस घर में वापस आ सकते हो। माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? ऐसा मत बोलिए। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। हम कहाँ जाएंगे? बताइए, हमारा कौन है? तुम्हारा कौन है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने जो कहा है वही होगा। ओहो, ठीक है ठीक है ठीक है, तुम यही चाहती हो तो ऐसा ही होगा। मैं तुम लोगों के घर चला जाऊंगा और इस घर में कभी भी वापस नहीं आऊंगा। क्या रे नगेन, कहां जा रहा है? अरे और कहाँ जाऊं, बस यहाँ वहाँ घूम रहा हूँ। कोई काम धाम नहीं है तो काम धाम की तलाश कर रहा हूँ। ओ, तो क्या तुम अब कोई काम नहीं कर रहे? अरे नहीं गोपाल दादा, काम कहाँ मिलेगा, कोई काम मिल ही नहीं रहा, इसीलिए गांव गांव घूम रहा हूँ। हालात बहुत खराब हैं तुम्हारी तरह। अरे लेकिन ऐसे घूमते रहोगे तो क्या होगा? कोई ना कोई काम तो करना ही पड़ेगा ना। अब दादा कोशिश तो कर ही रहा हूँ, लेकिन कोई काम देने को तैयार नहीं है। क्या करूँ, जीने का मन नहीं करता, समझे? ओहो नगेन, सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो। ऐसे ऐसे उदास मत हो और हारो मत। तुम एक काम कर सकते हो, तुम जाओ अविनाश बाबू के पास, शायद वो तुम्हें कोई काम दे दें। अरे दादा, मैं गया था अविनाश बाबू के पास। वो हालांकि बोले हैं काम दिलवा देंगे, लेकिन अब तक कुछ हुआ नहीं। बोलते हैं कुछ दिन का समय दो, बता दूंगा। हाँ, अब क्या करूं मैं? अरे तो काम नहीं दिलवाया तो क्या हो गया, लेकिन तुम्हें तो काम चाहिए ना, तो बार बार अविनाश बाबू के पास जाना पड़ेगा। ऐसे नहीं होता कि एक बार गए और हो गया। हाँ, अब ठीक है, तो तुम कह रहे हो तो मतलब मुझे फिर से अविनाश बाबू के पास जाना चाहिए क्या? और फिर से काम की तलाश के लिए उनको बोलना चाहिए? अरे चाहिए का क्या मतलब होता है, बिल्कुल जाओ। देखो, जरूरत तुम्हारी है, अविनाश बाबू की नहीं है, इसीलिए तुम्हें ही मेहनत करनी पड़ेगी। अगर तुम मेहनत करोगे तो वो तुम्हें काम देंगे। हाँ, वो किसी को निराश नहीं करते। मुझे उम्मीद है कि वो तुम्हें भी निराश नहीं करेंगे। वो तुम्हारे लिए काम जरूर निकाल देंगे। ठीक है, जाओ जाओ जाओ, उनसे मिलकर आओ, फिर से जाओ, बार बार जाओ। हाँ ठीक है ठीक है, फिर मैं तुम्हारी ही बात मानकर देखता हूँ। मैं एक बार फिर से अविनाश बाबू के पास जाऊंगा। ओ महारानी, कहाँ गई थी? ऐसे मोहल्ले मोहल्ले घूमने से क्या मिलेगा? अरे महारानी तो जैसे सांप के 5 पैर देखे हैं, हवा में उड़ती घूम रही है। तो कहाँ गई थी बताओ? घर आने में इतना समय क्यों लगा? मैं कहीं नहीं गई थी। अगर जाती तो तुमको कह के जाती। फिर से जबान चला रही हो। वैसे कहाँ गई थी बताओ? मोहल्ले मोहल्ले घूमती फिरती हो, घर का काम कौन करेगा? मुंह से जबान तक नहीं निकल रही। देखा क्या अंदाज है इसका? हम दोनों बोले जा रहे हैं और ये जवाब ही नहीं दे रही। अगर 2 थप्पड़ लगा दूं ना, अभी बत्ती सी बाहर आ जाएगी, बोलना शुरू कर देगी, लेकिन वो तो मैं कर नहीं सकती। तुम दोनों क्या बकवास कर रही हो? वो थोड़ा बाहर गई थी, तो क्या तुम दोनों उससे ऐसे पेश आओगी? मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, इसे छोड़ दो। आप चुप रहें। आप क्यों बीच में आ रही हैं? आप यहाँ से चली जाइए। जो हमें कहना है हम रमा से ही कहेंगे। ठीक है तो कहो, लेकिन इस लड़की को कुछ जो कहना है मुझे कहो, लेकिन इस लड़की को कुछ मत कहो। मैं तुम्हारे घर के काम कर रही हूँ। रमा और मैं मिलकर सारे काम जल्दी निपटा देंगे। आप अपनी बहू को संभालिए, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। सुन रहे हो?
मुझे बहुत चिंता हो रही है। उस घर में माँ और रमा का क्या हाल है? मुझे अब अच्छा नहीं लग रहा है। अरे इतनी चिंता क्यों कर रही हो लता? उन्होंने हमें अपमानित करके घर से निकाल दिया, बस। अब चाहे वो अच्छे से रहे या बुरे से, वो उनका मामला है ना। हमें उससे कोई मतलब नहीं है और ना ही उस मामले में हमें कोई दखल देना है, समझ गई? ऐसा मत कहो, माँ से शायद थोड़ी गलती हो गई। आखिरकार वो तुम्हारी माँ है, उन्हें तो हम छोड़ नहीं सकते। और फिर माँ और रमा की हालत बहुत बुरी हो गई है, तुम कुछ करो। ओफो, तो मैं क्या कर सकता हूँ बताओ? मेरे पास कुछ भी करने की ताकत नहीं है। तुम अविनाश बाबू से बात करके देखो, वो कोई रास्ता निकाल सकते हैं। किसी भी कीमत पर रमा और माँ को इस हालत से बाहर निकालना होगा। मैं अविनाश बाबू से इस बारे में बात करने जाऊं? क्या सोचती क्या हो तुम कि मैं क्यों जाऊं? देखो, मैं इस बारे में ना किसी से बात ही नहीं करना चाहता। जैसे वो हैं वैसे रहने दो। अब उनका कोई काम हमारे लिए काम नहीं है। हाँ, ऐसा इतना गुस्सा मत करो। बाद में देखोगे कि तुम्हारी माँ और छोटे भाई की पत्नी की हालत बहुत खराब हो गई है, फिर पछताओगे। इसलिए मैं कह रही हूँ, पहले ही कुछ इंतजाम कर लो। तुम अविनाश बाबू से बात करके देखो। हाँ, ठीक है, ऐसा ही होगा। एक बार मैं अविनाश बाबू से इस बारे में बात करके देखूंगा। ठीक है। बाबू, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ, बोलो, क्या बात करनी है, बोलो। बाबू, आप तो जानते हैं कि मैंने घर छोड़ दिया है, लेकिन अब घर में मेरी माँ और छोटे भाई की बहू की हालत बहुत ही खराब है। बाकी की बहुएं मिलकर मेरी माँ और छोटे भाई की बहू को बहुत सताती हैं, उन्हें खाने तक को नहीं देती, घर के सारे काम करवाती हैं। अब मैं आपके पास एक रास्ता ढूंढने आया हूं। कृपया कुछ करें, कुछ तो करें। तुम्हारी इन 5 बहुओं के झगड़े देखकर अब मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा। कुछ न कुछ तो उपाय करना ही होगा इन्हें शांत करने के लिए। लेकिन क्या उपाय किया जाए, यही तो मैं भी सोच रहा हूं। बाबू, आपने काम दिलवाने को कहा था, लेकिन मुझे काम नहीं दिया, ना ही मुझसे संपर्क किया, इसीलिए मैं फिर से आया हूं। ओ नगेन, तुम आ गए। ठीक है, आओ। देखो, मैं तुम्हारे लिए काम लेकर बैठा हूं। देखो, मैं तुम्हें काम तो दूंगा ही, लेकिन पहले मुझे एक काम तुमसे कराना होगा। चिंता मत करो, इसके बदले में तुम्हें पैसे मिलेंगे। बोलो, करोगे? पैसे मिलेंगे तो मैं कोई भी काम खुशी खुशी कर लूंगा बाबू। आप तो बस बताइए, मुझे काम बताइए। देखिए, मैं आपका काम कैसे बना देता हूँ। मैं मन लगा के काम करूंगा। अब हाँ, ठीक है। तो गोपाल, तुम्हारे घर की इन 5 बहुओं को शांत करने के लिए मैंने एक योजना बनाई है। देखो, इसमें मेरी नगेन मदद करेगा, तुम्हें भी मदद करनी पड़ेगी। हाँ, उम्मीद है कि इसके बाद फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये कौन सा कागज है? लगता है नगेन दादा की पॉकेट से गिरा है। देखती हूँ ये कागज किस काम का है। मुझे लगता है ये जरूरी कागज है, लेकिन उठाने का मन नहीं कर रहा। उठाऊं तो कैसे उठाऊं? देखो, वहाँ रमा जा रही है। रमा, इधर आ। देख, वहाँ एक कागज पड़ा है। वो कागज ले आ और मुझे दे दे। ध्यान रखना, इसे खोलना मत। लो दीदी, ये तुम्हारा कागज, लेकिन इसमें क्या है? ये तुम्हें जानने की जरूरत नहीं, तुम अपना काम करो। लगता है ये नक्शा है, लेकिन ये नक्शा किसका है? क्या ये किसी खजाने का होगा? हाँ, ये तो खजाने का नक्शा है। अब मैं अमीर हो जाऊंगी। बस इस खजाने को ढूंढ निकालना है, फिर तो मुझे कोई नहीं पकड़ सकेगा। एक बार अगर ये खजाना मिल गया तो मैं अमीर हो जाऊंगी। फिर मैं किसी की परवाह नहीं करूंगी,
लेकिन ये खजाना कहाँ मिलेगा? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या करूं? इसे ढूंढना तो होगा। एक काम करती हूँ, दीदी को भी बताती हूँ। इस खजाने को तो मुझे पाना ही होगा। अब आलसी नहीं बन सकती। दीदी, मुझे लगता है यही वो जगह है। देखो, नक्शे के मुताबिक यही वो जगह है। हाँ, यही वो जगह है। तो चलो खोजना शुरू करते हैं। और हाँ, आलसी मत बनना। तो बिना समय गंवाए हमें खजाना ढूंढने में मदद करो, नहीं तो तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। हम काम क्यों नहीं करेंगे दीदी? मैंने कहा ना, मैं आलस नहीं करूंगी। और वैसे भी खजाना तो मुझे ही मिला है। अगर मैं तुम्हें ना बताती तो तुम कैसे जान पाती कि खजाना कहाँ है? आहा, तुम लोग अब लड़ाई मत करो, काम पर ध्यान दो। समय बीत रहा है, ऐसे करोगी तो क्या होगा? हाँ, सही कहा दीदी, सब काम पर ध्यान दो। नक्शे के अनुसार सब लोग ढूंढो, जो पहले पाए वो दूसरे को बता देगा। लेकिन दीदी, इस घने जंगल में मुझे डर लग रहा है। डरने की कोई बात नहीं, रात को जंगल में कोई नहीं आएगा, सिर्फ हम तीनों हैं। काम शुरू करो। दीदी, अंधेरे में कोई तो है। हमें मार मत देना, हमने क्या किया है? हमें मत मारो। तुम कौन हो? हमें ऐसे क्यों मार रहे हो? हमें जाने दो। हम कहाँ हैं? क्या हम जिंदा हैं या मर चुके हैं? मुझे बहुत दर्द हो रहा है दीदी, अब मैं और नहीं सह सकती। मुझे कुछ कहने की इच्छा नहीं है, लगता है मैं मर चुकी हूँ दीदी। अरे, तुम लोग रात में जंगल में क्या कर रहे थे? मैंने तुम्हें सुबह बचाया है। गोपाल और लता ने तुम्हें बचाया। अगर वो दोनों ना होते तो तुम्हारा क्या हाल होता हैं? हाँ दादा, क्या कह रहे हो दादा? गोपाल दादा और लता दीदी ने हमें बचाया और हमने उन्हें कितनी बार अपमानित किया। हाँ, यही तो। तुम लोग कभी भी गोपाल दादा और बौदी को समझ ही नहीं पाए। हमेशा उन्हें अपमानित ही करते रहे, यहाँ तक कि उन्हें घर से भी निकाल दिया। अब समझ आ रहा है कि नहीं? हाँ दादा, अब हमें अपनी गलती समझ में आ गई। जितना भी हमने उन्हें अपमानित किया, वो हमें अपना ही समझते थे। अगर वो नहीं होते तो हम बच नहीं पाते। अब हमें समझ में आ गया है। आप सभी हमें माफ कर दीजिए। अरे, हमें माफ करने से पहले गोपाल दादा और लता के पास जाकर उनसे माफी मांगो। अगर वो माफ कर दें तो ठीक है, तुम माफ हो जाओगे, बस। हमें माफ कर दो दादा, हम अब कभी ऐसा नहीं करेंगे। आप लोग अपने घर लौट जाएं। अब कोई भी आपको कुछ नहीं कहेगा। हम भी किसी पर अत्याचार नहीं करेंगे। हाँ दादा, आप लौट जाएं। हम अपनी गलती समझ चुके हैं। कृपया हमें माफ कर दें। याद रखो, अब तुम किसी पर अत्याचार नहीं करोगी, ठीक है? नहीं करेंगे दादा, हम वादा करते हैं। माँ, आप भी हमें माफ कर दो। रमा, तुम भी हमें माफ कर दो। हमने तुम्हें बहुत कष्ट दिया है। दीदी, तुम लोग अपनी गलती समझ गए, यही बहुत है। मैं तुमसे छोटी हूँ, मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए। दीदी, तुम बस गोपाल दादा और लता दीदी को घर ले चलो।